जोहार, नमस्कार, आदाब। हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और लगातार गोली कांड तो आप लोग जरूर देख रहे होंगे और ऐसे में ये विधानसभा की तस्वीरें देख रहे हैं आप। यहाँ पे जितने विधायक हैं वो सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और आपको बता दूं कि ये सारी ही चीजें जिस धुरी पर घूम रही हैं वो धुरी जुड़ती हैं गोली कांड से। गोली कांड लगातार आप सुन रहे होंगे, हजारीबाग में भी यही मसला हुआ था। दिन दहाड़े जो है केरेडारी एनटीपीसी के जो डीजीपी थे वो ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रामगढ़ में गोली कांड हुआ था और उसके बाद कल अनिल टाइगर कहते हैं कांके चौक पर दिन दहाड़े जो है उनकी हत्या कर दी गई। 3 बजे दोपहर की बात है, बीच दोपहरी में वो खड़े थे चौक पे, कांके चौक पे, और वहां पर गोली मारकर जो है उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद से ये पूरा मामला जो है गर्मा गया है। बजट सत्र जरूर चल रहा है, आखिरी दिन जरूर है, लेकिन देखेंगे आप तस्वीरों में विधायक आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है बैठ करके नारे जो है वो लगा रहे हैं। यहाँ अलग अलग झारखंड के एरिया के विधायक आपको नजर आ जाएंगे और इसमें बीजेपी विधायक जो है वो नजर आ रहे होंगे आपको। ये पूरा जो सिनेरियो है वो कल के बाद बहुत ज्यादा खौफनाक सा गया है। और क्या ये कानून व्यवस्था सिर्फ जनता के लिए है? क्या राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है? सरकार को इस पर अपना ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए और कठोर जो है कानून बनाने की भी आवश्यकता है। सरकार का कानून का भय नहीं होने की वजह से ही इन अपराधियों को जो है और मौका मिल रहा है ये सभी चीजों को अंजाम देने का। अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद होते चले जा रहे हैं, किसी में भय दिखने को ही नहीं मिल रहा। बस यही कहना चाहूंगी कि भय फिर से लाया जाए अपराधियों के मन में। जो भय हमारी जनता के मन में है वो अपराधियों के मन में लाया जाए। ओके। क्या बोलना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्या बोलना चाहेंगे कल के कांड के अतिरिक्त जो है हजारीबाग में जिस तरह से कांड हुआ था, रामगढ़ में जिस तरह से कांड हुआ था, हजारीबाग में दिन दहाड़े ऑफिसर को गोली मार दी गई थी, कल अनिल टाइगर जो पूर्व जिला परिषद से उनको मार दी गई। क्या मांग करते हैं आप लोग? लगातार राजधानी में गोलीबारी, हत्या, लूट, डकैती, अनेक ऐसा मामला लगातार आ रहा है और सरकार चलाने लायक अब बचा नहीं है। सरकार को इस्तीफा लिख देना चाहिए। और पूर्व में जब इनका सरकार आया है, यूपीए का सरकार आया, हत्या और लूट और डकैती बढ़ा है, इसलिए इनको इस्तीफा लिखना चाहिए। अच्छा, क्या ये केवल जो है राजनीति का ही अंश रह जाएगा? क्या राजनीति का ही केवल ये अंश रह जाएगा या फिर आगे भी कुछ होगा? आज पूरे विधानसभा में सुबह से ही हम लोग धरना में बैठे हुए हैं और इस जो हत्यारा लोग को फांसी की सजा मिलना चाहिए। हाय 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 हाय, ये तस्वीरें विधानसभा के जस्ट बाहर की हैं और देखेंगे आपकी जितने भी विपक्ष के विधायक हैं वो सभी जो है यहाँ पर अलग अलग कोट लेकर के बैठे हुए हैं और इस्तीफा देने की मांग सीएम से कर रहे हैं। अब ये देखना लाजमी होगा कि आज चूंकि बजट सत्र का आखिरी दिन है तो ऐसे में क्या कुछ आगे विपक्ष की भूमिका ये अदा करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि लोग काफी भयभीत हैं, काफी डरे हुए हैं। आइए दादा। बीजेपी नेता की हत्या हो गई और अब हत्या के बाद भी कई नेताओं को फिर से डिटेन किया गया है। आरोप लगा रहे हैं कि अराजक की स्थिति पैदा हो गई है राज्य में, जंगल राज काम हो गया, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। ये सब तो पॉलिटिकल राजनीतिक माने बयान है। घटनाएं हुई हैं, घटना का हम भर्त्सना करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस ढंग का अगर होता है तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब घटना हुई उसका मतलब है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा। आगरा में इतना बड़ा घटना घटा, मेरठ में इतना बड़ा घटना घटा, वहां राष्ट्रपति शासन का मांग क्यों नहीं कर रहा है लोग? हैं?
इसलिए घटना घटना है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं या स्वतः स्फूर्त कहते हैं उसको, लेकिन घटना के बाद सरकार क्या कर रही है, त्वरित कार्रवाई की, एक क्रिमिनल भी पकड़ा गया, तो ये कार्रवाई चल रही है, तो होगा। ठीक, ये तस्वीरें हैं कुछ विधानसभा की, और यहाँ पे आपको विपक्ष के अलग अलग विधायक नजर आ जाएंगे। गुंडा संगठन देना बंद करो, हेमंत सोरेन गुंडा को संगठन देना बंद करो, हेमंत सोरेन गुंडा को संगठन देना बंद करो, हेमंत सोरेन गुंडा को संगठन देना बंद करो, हेमंत सोरेन हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, हमारी सरकार हाय हाय, हमारी सरकार हाय हाय। अच्छा, जिस तरह से हजारीबाग में भी डीजीपी रेंज के गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, रामगढ़ में गोली चलती है, कल को अनिल टाइगर जिला परिषद के लिए गोली चलती है, उनकी हत्या कर दी जाती है 3 बजे दोपहरी को, वो भी कांके चौक पर। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या ये, मेरा प्रश्न ये होगा कि क्या ये बजट के आखिरी दिन में बस ये राजनीति बन के रह जाएगा या आगे भी कुछ करेंगे? ये देखिए, आगे भी सरकार बहरी सरकार है, सुनने वाली तो है नहीं। जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है तब तक यही होगा। कोई ऐसा थानादार नहीं है जिनका पोस्टिंग बिना पैसा लिए, मोटी रकम लिए हुए पोस्टिंग नहीं होती। कोई भी थाना नीचे 25 लाख से नीचे पोस्टिंग नहीं होता, इसलिए वो एसपी से नहीं डरते। एसपी का मोटा रकम देके मंत्रालय में आना पड़ता तो वो नहीं डरते। तो सारा खेल पैसा का, और सारे थानेदार कहाँ से पैसा आएगा, कैसे बालू से हम कैसे पैसा लूटेंगे, कैसे कोयला से पैसा लूटेंगे, इसी में व्यस्त है। कैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, इसके लिए कोई भी सिंसियर नहीं है, जिसके चलते घटना घट रही है। सरकार खुद बहरी हो गई है, तो अब कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? विपक्ष की भूमिका कैसे अदा करेंगे विपक्षी जो भी विधायक? हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग के हाथ में सिर्फ विरोधी करना है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। ये सरकार कैसे चलाएगी, कैसे सरकार चलाएगी, उनका काम। बजट का जैसे आज आखिरी दिन है बजट सत्र का, तो क्या ये यही राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा या आगे आप लोग मिलकर कुछ विपक्ष की भूमिका ठोस कदम उठाने वाले? देखिए, अभी सारे लोग हम लोग बैठ के कुछ डिसीजन लेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। अच्छा, लगातार जो है राष्ट्रपति शासन की सत्येंद्र जी आप मांग कर रहे हैं, क्या लगता है राष्ट्रपति शासन के बाद क्या ऐसा सुधार होगा और क्या इस सरकार में बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, जब राज्य में अराजक की स्थिति हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन विकल्प है। हमें उस विकल्प की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि आम आवाम अपने को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस तरह का जब अराजक की स्थिति राज्य में हो जाए तो राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। देखेंगे आप झारखंड में हत्या का सिलसिला कब खत्म होगा से लेकर अलग अलग तरह के जो है कोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे में यहाँ जितने भी बीजेपी विधायक हैं वो धरने पे बैठ चुके हैं। यहाँ अलग अलग तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, और यहाँ पे लगातार नारेबाजी विधानसभा बजट सत्र में अंदर जाने के पहले यहाँ सभी जो है कर रहे हैं। के बाहर की आपको बताऊं कि बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, और ऐसे में कल बीते 26 तारीख को दिन दोपहर कांके चौक पर जिला परिषद की हत्या के बाद से ये मामला बहुत गर्मा गया है। ऐसे में जो बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं, बाकी और भी कई विधायक साथ में है, एक साथ और सबको एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। चंपई सोरेन की तस्वीर भी देखेंगे आप, जुड़ गई है इसमें। अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो के कोर्ट के साथ
आपको याद होगा पिछले हजारीबाग अपडेट्स के अभी तक नहीं बोले। रिपोर्ट में आपने सुना होगा कि चंपई सोरेन कह रहे थे कि बहुत जल्द वो किसी चीज का खुलासा करने वाले हैं और कहीं न कहीं सनसनी मची थी इस चीज को लेकर के। और उसके बाद जो है जो भी तस्वीरें झारखंड की बन रही है, जहां पे भी लूप होल नजर आ रहा है, जहां पे भी कमियां नजर आ रही हैं, लोग जरूर भयभीत हैं, नो डाउट लोग बहुत भयभीत हैं। लोगों के मस्तिष्क पर एक प्रश्न चिन्ह है कि जब बड़े बड़े डीजीपी रेंज या राजनीति में ऊंचे मुकाम हासिल किए हुए लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेगा। ये पूरा जो है घमासान हो रहा है विधानसभा के बाहर में, आप देखेंगे लगातार हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग बीजेपी विधायक और जो भी विपक्षी विधायक हैं वो कर रहे हैं। मनीष दल में हम लोग तय करके हम लोग बताएंगे कि ये पूरा झारखंड असुरक्षित हो गया। जनता दिन डेली लूट, डेली हत्या, ये आम बात हो गया। आज कोई सुरक्षित नहीं है। मंत्री का कहना है एसआईटी का गठन हो गया है, वादा बहुत जल्द उसके ऊपर कार्रवाई। अरे गठन तो होने से कोई वो तो आपका जनता समझ लिया कि इतना अत्याचार, इतना हत्या, इतना डकाती, इतना चोरी, इतना छिनता है, डेली यही सब सुने। पेपर में आज कोई दूसरा अच्छा न्यूज नहीं है। अखबार में देखिएगा वही पलट लीजिएगा, बस वही है। वहाँ हत्या हो गया, वहाँ चोरी हो गया। कानून व्यवस्था खत्म है। कानून व्यवस्था खत्म सबका। अरे वहाँ हम बोल देंगे। चलो साइड हो जाओ। के तमाम नेता आंदोलित हैं और उनकी नाराजगी आप देख रहे हैं। अरे और यही तस्वीर जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है, देखेंगे आप। ये तस्वीर आपको मैं पूरा दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से विधानसभा सत्र, जो बजट सत्र है उसका आखिरी दिन है और विधानसभा में अंदर जाने के पहले, और कल भी आपको बता दूं, कल भी जो है विरोध प्रदर्शन इसी तरह से हुआ था। आज भी बिल्कुल जोशील अंदाज में विरोध प्रदर्शन विपक्षी जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सभी उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि आज आखिरी दिन में जरूर इस तरह की बातों को जो है रखा जाएगा। आपको बताऊं ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लगातार आप देखेंगे कि विधायक आ रहे हैं और यहाँ पे जितने भी विपक्ष के विधायक हैं वो सभी, चाहे वो बीजेपी हो, आजसू हो, जितने भी जो है एनडीए गठबंधन के विधायक हैं वो विपक्ष की भूमिका जो है बखूबी निभा रहे हैं। देखेंगे तस्वीर आप। और आज आखिरी दिन है बजट सत्र का। आपको पूरा मामला बताते हैं। ये ऐसे ही तूल नहीं पकड़ा है, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवालिया निशान कई दफा जो है खड़े हो रहे हैं। सरकार पर खड़े हो रहे हैं, प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये सिलसिला काफी वक्त पहले से चल रहा है। आपको याद होगा हजारीबाग में जो एनटीपीसी केरेडारी है वहां के डीजीपी रेंज के ऑफिसर को
गोली मारकर सुबह सुबह ही बिल्कुल दिन दहाड़े जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 बाइक सवार थे, पीछे के बंदे ने गोली मारी, पीछे के सीट पे कार में बैठे हुए थे डीजीपी। ठीक उसी तरह से जो है घायल किया गया रामगढ़ में। और अब कल पूर्व जिला परिषद अनिल टाइगर कहते थे और समाजसेवी भी थे और काफी कद्दावर नेता माने जाते थे, उनकी कांके चौक पर 3 बजे दोपहरी में गोली मार करके जो है हत्या को अंजाम दिया गया। और चूंकि विधानसभा में ये जो गुंजायमान हो रही है चीजें, ये जो गरज रहे हैं विपक्ष के विधायक, वो इस वजह से गरज रहे हैं क्योंकि सभी जो है भयभीत हैं कि इस रेंज के जब लोग सुरक्षित नहीं है तो आवाम भी कहीं ना कहीं भयभीत है। और बाकी ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आज क्या कुछ होने वाला है बजट सत्र के आखिरी दिन में, 27 तारीख 2025 है आज, क्या कुछ अंदर होने वाला है विधानसभा में, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप हजारीबाग अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए। यूं ही जो भी प्रतिक्रिया होगी विपक्ष की, पक्ष जो कुछ इस पर कहना चाहेंगे वो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।